ज़्यादा तिलमिला रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जलन ईर्ष्या है और साथ ही साथ वो उनको भय है। डर और भय क्या चीज़ का है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कोई ऐसी इंडिविजुअल है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, इट कुड बी एनी वन, आपके हेटर्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड उनको कोई ना कोई ऐसा बात, कोई ना कोई ऐसा डर, कोई ना कोई ऐसा भय, ठीक है, बहुत ज़्यादा सता रहा है। सो लेट्स सी क्या कुछ एनर्जीज़ है और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये एक जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आई है, ये काफ़ी ज़्यादा आप खुद को ना, के माइंड को, खुद की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको चीज़ों को, इमोशंस को लेट गो करना होगा। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है ना कि कोई ना कोई ऐसी इमोशंस, कोई ना कोई ऐसा वुंड, कोई ना कोई ऐसा दर्द है जिस चीज़ को आप अभी तक क्लेंज आउट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है कि आपको खुद को प्रायोरिटी देनी होगी। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जो भी आपको अंदर से इमोशनली तौर पे या फिजिकली तौर पे जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज़ है या फिर इमोशनली कोई एनर्जीज कुछ ऐसी है, तो उस एनर्जी से आपको निकलना होगा। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, लुक एट दिस, द मून रिवर्स, द फूल, द टावर। ये कुछ एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रही है। लेट्स सी क्या मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जी है। द चैरियट, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 10 ऑफ कप्स रिवर्स, बॉटम डेक पे एस ऑफ वॉन्ड। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, सच में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो यहाँ देखिए, अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, राइट। सो यहाँ पे बात ये नज़र आ रही है ना कि जो आपकी एनर्जीज है, मतलब आप लोगों की परवाह नहीं करते हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करते हैं और आप खुद को इम्पोर्टेंस देते, मतलब इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है कि खुद को भी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप इस तरीके से, यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। मतलब यू आर जस्ट वॉकिंग, आगे क्या डायरेक्शन है, क्या करना है क्या नहीं, तो मतलब कहते हैं ना, गोल भी कोई निश्चय नहीं है। ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है और क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं, चीज़ों, इमोशंस को, खुद को कैसे कैरी करना, खुद को कैसे हैंडल करना है। कोई भी अगर इमोशनली आपको या फिर है ना किसी भी रूप से अगर कोई आपको हर्ट करता है तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है, या फिर कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जीज आपकी है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, जो वुंड अभी तक, जो दर्द है वो क्लियर नहीं हो पाया है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। एंड ये जो बहुत ज़्यादा है ना, इंट्यूशन में भी जो ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई, दैट योर हेटर्स और द पीपल, दे आर वेरी 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 एंग्री विथ यू। बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जलन ईर्ष्या है और साथ ही साथ वो उनको भय है। डर और भय क्या चीज़ का है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा तिलमिला रही, वो बहुत की एनर्जीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और हमेशा हमेशा, मतलब कहते हैं ना, एवरी टाइम स्पीकिंग नेगेटिव, ठीक है, हमेशा आपके बारे कुछ नेगेटिव, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसी बातें कह देना जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, जिससे आपको डाउन फील हो, या फिर वो लव, वो कंडीशन, वो प्यार है ना, उस तरीके से आपको वो नहीं देना। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है, जो आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा, मेंटल और इमोशनली हेल्थ पर आपके बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। सो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपको खुद की एनर्जीज़ को पैक करना होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है बार बार कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट,
राइट। तो यहाँ पे ये एनर्जीज, इट मीन्स दैट कि आप चाहे जितने भी एफर्ट्स पुट कर ले, वॉट एवर यू डू, बट यू आर वॉन्टिंग दैट लव, दैट कंडीशन, दैट रिस्पेक्ट, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान और उदास है। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी डाउन नज़र आ रही है आपकी यहाँ पे। लुक एट दिस, या तो किसी के द्वारा है ना काली तंत्र क्रिया करवाई गई है, क्योंकि द टावर की एनर्जीज यानी किसी प्रकार का हैवी स्पेल है आपके ऊपर, ताकि लोग आपसे हमेशा ईर्ष्या कर, मतलब कहते हैं ना, हमेशा आपको साइड रखे और आपको वो इम्पोर्टेंस ना दे, वो है ना रिस्पेक्ट ना दे, आपको कोई पसंद ना करे। इस प्रकार से कोई आप पर ऐसी हैवी क्रिया हो सकती है, या फिर कुछ आसपास लोग ही हैं जो आपकी एनर्जीज को नहीं वेलकम कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको साइड कर रही है, जिसकी वजह से मतलब ये बहुत ऐसा दिख रहा है कि वो असल मायने में आपसे बहुत ज़्यादा तिल मिलाए हुए हैं वो पर्सन। उनको बह कर उनकी बातें और उनकी एनर्जीज आपको बहुत प्रभाव दे रही, मतलब उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा, तो बात सिर्फ बात नहीं है, वो एक कड़वाहट जैसा है जो आपको भी हर्ट कर रहा है। और एनीथिंग बिहेवियर और एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली और इमोशनली दोनों चीज़ों से बहुत परेशान कर रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब तक आप परेशान होंगे, यानी जब तक आप एक्सपेक्ट करेंगी, या जब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे दैट यू वांट दिस, है ना, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस रिस्पेक्ट, है ना, या फिर वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट से ट्रीट करे, या फिर यू वांट दैट लव और एनीथिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो जब तक आप करती रहेंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो आप रोएंगी उसके बिहेवियर या उसकी चीज़ों से, रोएंगी या परेशान होंगे, या फिर किसी ना किसी प्रकार का जो दुख पीड़ा और जो कलह कलेश आपके माइंड मेंटल हेल्थ पर या आपके आसपास जो पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग एट दिस द टावर की एनर्जीज ऐसे ही नहीं आई हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली ड्रामा आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, स्पेशली आपके, ये तो रियल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर भी ये हाई लेवल का ड्रामा चल रहा है मेंटल हेल्थ वाइज। तो इन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, जब तक आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, या जब तक आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, तब तक आपको उस बातों से हर्ट होता रहेगा। एक है ना कहावत भी है, एक कहावत नहीं है, एक छोटी सी कथा भी है, कि एक ना पर्सन है जो पेड़ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, तो उसके बाद वो सुबह शाम तक पकड़ा रहता था, तो फिर वहां से एक साधु पार हुए, तो उन्होंने कहा कि तुम इस पेड़ को क्यों इतनी जोर से पकड़े हुए हो, है ना, तो फिर वो पर्सन ने जवाब दिया कि मैंने इस पेड़ को नहीं पकड़ा हुआ, ये पेड़ ने मेरे को पकड़ा हुआ है ना, वो बस इस तरीके से ऐसे पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप जब तक उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, जब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पर्टिकुलर ये चीज़ें हों, ऐसा ना हो ऐसा हो, है ना, वो क्योंकि किसी पर्सन का बिहेवियर आपके लिए, या फिर उस पर्सन की बोली आपके लिए नहीं निर्धारित कर सकते, बस आपको चीज़ों को समझना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, बट उस चीज़ से अटैच नहीं रहना है, ठीक है, उस चीज़ से अटैच नहीं रहना है। और जब आप उस चीज़ को महसूस करना बंद कर देंगे, उस चीज़ को आप जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे करके ना परेशान नहीं होंगे, जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे कि ओ दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ व्हाट दे आर शोइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर बिहेविंग, जब आप एक्सपेक्ट करना के बजाय स्वीकार करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि यही है, सो देन यू विल मूव ऑन, ठीक है, आप उस चीज़ से तब तुरंत निकल जाएंगे या निकल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर चाहे कि जितना भी आप है ना एफर्ट्स को ले, जो भी चीज़ें आप कर ले, मतलब कहते हैं ना, यू विल डू योर 100% एंड यू वांट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू ट्रीट यू और टू केयर यू, और उनकी उस चीज़ से वो हैवीनेस वो ख़त्म हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आप नहीं कर सकती हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। बहुत ज़्यादा पास्ट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, ठीक है, या फिर अभी प्रेजेंट की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन, तो इस एनर्जीज को कि कोई नहीं आएगा आपके दिल को हील करने के लिए या आपकी एनर्जीज को हील करने के लिए, ये बात आपको समझनी होगी। पहला स्टेप आप ही को लेना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड जो आप करना चाहती हैं या जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो ही नहीं पाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, दूसरा स्टेप इजी है। पीपल और सिचुएशन यहाँ पे चीज़ें ऐसी बन गई कि आपको डर लगे कि फर्स्ट स्टेप ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट, बट नो, वेन यू हैव दैट कंप्लीट, जब आपको उस परमपिता परमात्मा पर पूरी आस्था है, 100% आस्था है, 100% विश्वास है, तो मजाल है कि आप
जब आप दिल से स्वीकार करने के लिए उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में खुद को निवार, फिर कैसे ऐसे है ना हो सकता है, ये बात तो ध्यान देना है। सुबह शाम एटलीस्ट दिन में एक बार तो मंदिर ज़रूर जाइए, ज़रूर ज़रूर जाइए। उससे आपकी जो एनर्जीज़ है, वो जो भी है ना हैवी है, जिस भी प्रकार के जो इमोशनली आपको सपोर्ट चाहिए, वो परमपिता परमात्मा आपको देंगे, क्योंकि वो हम हर पर्सन के दिल में रहते, हर इंसान के दिल में रहते हैं। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मानना है, और इमोशनली आप हील हो जाएंगे। बस उस परमपिता परमात्मा का जो आपके दिल में बैठे हैं, उनका बात मानना है और उनसे कनेक्ट होना है, ठीक है। इसके लिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। 3 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पे मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी प्रकार की कोई भारी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है, तो अगर उस सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर, सिद्ध सात्विक शक्ति जो लाइफ टाइम के लिए, तो आप उस शक्ति से जुड़ सकते हैं और अपनी एनर्जीज को हमेशा के लिए क्लेंस एंड प्रॉपरली, मतलब कहते हैं ना, हाई वाइब्रेशन में लेकर आ सकते हैं। बहुत सिद्ध सात्विक है और गोपनीय है, और बस इसकी महिमा फिर क्या ही बताए, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसके जितनी भी बोलो ना उतना कम है। बस वही बात है कि ये जो शक्तियाँ होती है, ये जो श्रीमान काली का आशीर्वाद है, वो स्वयं आपको उस चीज़ से जुड़ा दे, स्वयं आपका उस चीज़ से एक कनेक्शन, और स्वयं जब आप जुड़ेंगे तो फिर तो क्या ये शक्तियाँ हैं। इट्स नॉट अ रेमेडी, इट्स अ डिवाइन सात्विक शक्ति। आप सबका हमारा अनुभव है। बहुत लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स और जितनी जो हैवीनेस एनर्जीज होती है ना, चाहे इमोशनली वाइज हो, चाहे वो किसी ना किसी प्रकार से जो हैवीनेस हो, वो चीज़ें क्लेंज आउट होती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। वो जो पर्सन है, इट कुड बी एनी वन। अगर उस पर्सन के बारे में बात की जाए, तो वो आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही हैं, ठीक है। तीन तीन लोग हैं जिसकी वजह से, तीन, इट कुड बी 2 मेजर है, 2 मेजर है और एक पर्सन उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट 3 एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो यहाँ पे यही बात है कि उनको कहीं ना कहीं सता रहा है, उनको कहीं ना कहीं, उस पर्टिकुलर पर्सन को कहीं ना कहीं सता रहा है, कहीं ना कहीं परेशान कर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं, मैडम 3 बोल रही है तो सिर्फ 2 ही है, 3 है, ठीक है। बहुत मेजर रोल प्ले नहीं है थर्ड का, बट he is present or she is present with them. So this is what the energies are speaking. 10 of cups reverse की energies है, that particular person, that particular hater is very very तिल मिलाएंगे, वो बहुत ज़्यादा तिल मिला रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड वेरी 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 फेड अप, ठीक है। उसको अपनी ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं या निकल जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में वो सुख शांति खुशियाँ, वो जो चीज़ें इतनी पॉजिटिव और हाईली वाइब्रेशन है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। लुक एट दिस। ऐसे तो वो आपकी कदर या नहीं, वो आपको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस देते, बट यस दे नो कि पूरा एक, मतलब कहते हैं ना, आप वो पर्सन है जो पूरे फैमिली को और पूरी हर चीज़ को, हर सबको जोड़े भी रखते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है आप, मतलब उनकी खुशियाँ, उनके सुख, उनकी शांति भंग हो सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही कि उनके घर की सुख शांति खुशियाँ आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी है किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो इमोशनली हो सकता है और इट कुड बी फाइनेंशली और एनीथिंग लाइक। सो यहाँ पे ये बात यहाँ नज़र आ रही है। दिस इज़ वॉट दे नो, और यही चीज़ उनका तबाह हो रहा है या फिर होने वाला है। सो ये बात है, या फिर ये बात बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये भी बात होती है ना कि जो घर में भी जो पंखा चल रहा है वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और उसी सब लोग आके बोलते कितना गंदा पंखा, पर जो कुछ नहीं कर रहा, जो बिल्कुल नहीं चल रहा, उसे तो कहाँ कुछ कहा जाता। तो यहाँ पे इसी प्रकार की आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आपको उस एनर्जी से निकलना होगा। आप सबसे बड़ी बात ना, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करिए। इमोशनली ही यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट की एनर्जीज है, सही गलत में आप पहचान करते हैं। जो दिख रहा है उस पर विश्वास मत करिए, जो दिल कह रहा है, जो इंट्यूशन कह रहा है, उस पर विश्वास करिए, बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। जो आपकी एनर्जीज है वो सच में परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड है, और ऐसा नहीं है कि आपको परमपिता परमात्मा गाइड नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बार बार दोबारा फिर से बोलना चाहूँगी, मतलब कहते हैं ना, इसको ध्यान में रखिए कि जो दिख रहा है आपको कि वो सही है वो गलत है,
वो असल मायने में नहीं है। उस पर विश्वास मत करिए, उसके बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। जो आपका दिल कह रहा है कि ये सही और ये गलत है, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपने ज़िंदगी में ये चीज़ों को देखा है, समझा है, और आपने जो दिख रहा होता है उस पर विश्वास करते हैं। जो आपका दिल कह रहा है उस पर विश्वास करिए। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। जय श्री राम। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ईमान बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर ड्रीम इंटरप्रिटेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा भारी सपना या किसी ना किसी प्रकार का आपको कोई भारी सपना या कुछ ऐसी एनर्जीज आई है जिसमें से आपको कुछ क्लैरिटी या कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसा आपको समझाया गया है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, राइट। कुछ ऐसे सिम्बल्स आपको मिले हैं आपके सपने में, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मिले हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी सांप का या फिर किसी भी कोई ऐसे जानवर का है ना सपना आया है, या कुछ ऐसे अपने एंसेस्टर्स का या कोई ऐसा पर्सन जो है ना, मतलब कोई ऐसी एनर्जीज है, कुछ सपना ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब क्या है सपने का, क्या मतलब है क्या नहीं। तो यहाँ पे कुछ परमपिता परमात्मा आपको गाइड करना चाह रही है उस सपने से। तो उस सपने को सिर्फ सपना ही मत रहने दीजिए, क्योंकि सपना असल मायने में सिर्फ सपना नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस लेवल में जो चीज़ें, जो एनर्जीज होती है ना, वो चीज़ों को बताता है। किसी को अगर क्रोकोडाइल दिख रहा है, किसी को स्नेक दिख रहा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा घबराया या परेशान है। तो हर एक सपने का हर एक मीनिंग होता है, हर एक एनर्जीज होती है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो पर्टिकुलर चीज़ या वो सिम्बल्स क्या चीज़ आपको क्लियर कर रही है। व्हाट दे आर गिविंग यू द गाइडेंस, व्हाट दे आर टेलिंग यू। यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस। अगर किसी के ऐसी कोई भारी भूत का सपना आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूत का ही सपना आया। कुछ ऐसी एनर्जीज है, कुछ ऐसा है जो आपको जानना या समझना ज़रूरी है। क्या आप पर कोई ऐसा भारी क्रिया करवाई जा रही है, क्या भारी एनर्जीज, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इस चीज़ को आपको देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राम। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट की, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग या फ़ोन नंबर करेक्शन या फिर नेम नंबर करेक्शन बुक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में, मैं आपको बताना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो और प्लस एस्ट्रो रेमेडीज़, तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है। कंप्लीट आपके बर्थ चार्ट को देखते हुए, एनालिस करते हुए आपको एस्ट्रोलॉजी है ना रेमेडीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपके एस्ट्रो प्लैनेट्स, आपकी जो भी मन में क्वेश्चंस है, जो भी आपको जानना है, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, थ्रू द मीडियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फील फ्री टू कनेक्ट, एंड आपकी रीडिंग आपको 3 से 4 दिन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, एज ड्यू टू हाई वॉल्यूमनेस ऑफ रीडिंग। सो ये बात है। और अगर सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, सो माता रानी का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में है ना का आशीर्वाद लेकर आप ये शक्तियों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सच में आप पर कृपा है। और किसी भी प्रकार की कोई भारी एनर्जी से, या फिर आप अपने फाइनेंस को लेकर है ना, एक कहते हैं ना श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, या फिर जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर एक ग्रैंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं, या जो परेशानी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, सो आप उस डिवाइन सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 9709304919। थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।